उसी कड़ी में कांग्रेस से पूर्व पार्षद सुशील बत्रा जी ने भी दावेदारी कर दी है। उनसे पूछेंगे उनकी दावेदारी क्या है, दावेदारी और किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं। बत्रा जी, दावेदारी कर दी है आपने, कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? आप कब से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और किस आधार पर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मेरे को लगभग 45 साल हो गए कांग्रेस से जुड़े हुए। मैं सभासद रहा आज से करीब 40-35 साल पहले सभासद रहा और मैं हमेशा ही कांग्रेस की सेवा करता आया हूँ। निष्पक्ष, मतलब कोई भी किसी तरह का लालच नहीं, को कुछ नहीं। मैं वरिष्ठ महामंत्री नैनीताल रहा, मैं वरिष्ठ महामंत्री उधम सिंह रहा, मैं महामंत्री उधम सिंह रहा, मैं सभासद रहा और मैं कई पदों पर रहा। और जब पर उसका क्या कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट का था, उस समय महिला सीट हो गई, फिर मैंने महिला को लड़ाया। मैंने कभी भी अपने मतलब जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस का कभी भी बुरा चाहूं और किसी भी तरह। आप लंबे समय से कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, आपने आज तक कभी दावेदारी नहीं की। अब जब युवाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है तब आप एकदम दावेदारी कर रहे हैं। सामान्य सीट हुई है, इससे पहले आपको मौका नहीं मिला दावेदारी करने का, या फिर अब जो मौका मिला है तो इसलिए दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, अभी मौका मिला है दावेदारी करने का, अभी ही मौका मिला है दावेदारी करने का। पहले कभी महिला सीट है, कभी 10 सालों से वो कभी कोई मतलब ये सीट कभी वो हुई नहीं ना 10 सालों से, तभी दावा करने का समय तो यही है। अच्छा, आप लंबे समय से राजनीति में, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर देख रहे थे? अंतर पहले की राजनीति में ये होता था निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। आज ये सब दुकान लगा के बैठ जाते हैं, अपनी अपनी दुकानें सजा लेते हैं और इनको कोई मतलब नहीं होता। बस ये है कि अगर मैं समझता हूँ नगर निगम का चुनाव है तो निस्वार्थ भाव से, मतलब एक अपने क्या कहते हैं शहर समझ के उसी तरह करना चाहिए, ना कि इधर से कमाओ उधर से कमाओ, ये करो वो करो। मैं यही चाहता हूं कि भाई ये कमाई धमाई वाला, ये क्या कहते हैं दलाली वाला धंधा बिल्कुल बंद हो। अच्छा, ये जो दावेदारी आप कर रहे हैं, आप इससे मीडिया पे ही कर रहे हैं या आपने पार्टी फोरम पे भी कोई दावेदारी कर दी अब तक? अभी पार्टी फोरम पे मैं कल परसों कर दूंगा। आज कल परसों करेंगे, अभी तक कोई दावेदारी नहीं की? अभी कोई दावेदारी नहीं की। अभी आप मीडिया के माध्यम से पार्टी को बता रहे हैं कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ। जी, रुद्रपुर शहर के विकास के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? किस तरीके से विकास करना चाहेंगे? क्या आपके लिए आपको लगता है समस्या है? ये चीज तो मेरे को टिकट मिलने के बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगा कि मैं किस भाव से रुद्रपुर की सेवा करूं। पिछले 10 साल के शासनकाल को किस रूप में देखते हैं? अभी भाजपा का शासनकाल रहा, भाजपा के शासनकाल में बस यही कहेंगे कि भाई कि इतना मतलब हो रहा कि भाई जैसे आप ये समझे कोई भर्ती नहीं है, कोई मेन पावर नहीं है इनके पास, कोई जो मशीनरी है वो नहीं है, नाले साफ करने हैं या कोई खड्डे हैं तो अगर इसने नगर निगम ने उनका परमिशन दिया है तो उसको भरने है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। बस एक ही वो रहता है कि हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी हम बना देते हैं, हमको वो दे क्या कहते हैं बजट दे, हम बना देंगे स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि टिकट जब मेरा क्लियर होगा तब मैं विजन बताऊंगा। अभी आपके पास कोई विजन नहीं है। अब इतने लंबे से नेतागिरी कर रहे हैं, आपने पूरा शहर देखा है, गली मोहल्ला देखा है, पार्षद रहे हैं, पार्टी विभिन्न पदों पर रहे हैं। अभी आपने शहर में घूमते हुए आपने देखा होगा शहर में क्या क्या दिक्कतें हैं, सड़कें कैसी है, नाली कैसी है, जलभराव की समस्या कैसी है। आप कह रहे हैं मेरे पास विजन नहीं है, टिकट मिलेगा तो बताओ, तो जनता फिर आपको वोट कैसे देगी? नहीं, विजन तो है ना, जो मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे पहले तो ये दलाली खत्म करनी है। ये जो दुकान बनाकर बैठे हैं, जो भी होते हैं दुकान बनाकर बैठ जाते हैं, सबसे पहले तो निस्वार्थ भाव से मुझे वो सेवा करनी है। अरे ये एक बात है कि हर कोई आज के समय में यही कह रहा है, जिसके पास इंटरव्यू लेने जाओ वो यही कह रहा है नाली सड़क बिजली, नाली सड़क बिजली। इस समय लोग सड़कों पे चल रहे हैं, दलदल में नहीं, बिजली लोगों के घरों में है, अंधेरा नहीं है। इसके अलावा कोई आपके पास ऐसा कोई बिंदु है आपके पास
कोई ऐसी बिंदु है जो मुख्य बिंदु हो आपकी कि ये विकास की ओर ले जाएगा, लोगों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ों के बारे में? आप ये समझिए, खाली जो आपने बिजली सड़क पानी के लिए कहा, मैं ये समझता हूँ कि मान लीजिए एक फ्री होल्ड का ही मसला है। ये बात फ्री होल्ड है तो उसका एक आदमी के पास 100 गज अगर प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है और 50 गज, उसको 100 गज के 13.5 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। अगर वो 13.5 लाख रुपए में यहाँ फ्री होल्ड कराएगा तो कॉलोनी में फ्री होल्ड वैसे प्लॉट नहीं ले लेगा। आप बताइए आपके पास क्या बिंदु, मेरा सवाल था, आपके पास क्या बिंदु है मुख्य चुनाव लड़ने की? मुख्य चुनाव की लड़ने की निस्वार्थ भाव से सेवा करना नगर। भाई साहब, ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस में काफ़ी दिग्गज नेता इस समय जो चल रहे हैं, फील्ड में हैं, कांग्रेस का नाम वर्चस्व में लेके चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि आपको कांग्रेस टिकट देगी उन लोगों को काट कर? क्या आप दावेदार हैं? तो मैं दावेदार हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं जिसको भी टिकट देगी पार्टी, मैं उसके साथ चलूँ। ये राजकुमार ठकुराल भी कह रहे हैं कि अगर मुझे ये बड़े नेताओं की बातें हैं और बड़े चीज को समझे। तो ये था हमारे साथ सुशील कांग्रेस सुशील बत्रा जी, मैं भी दावेदार हूँ उसकी कड़ी में इन्होंने कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील बत्रा जी, जिन्होंने बाखूबी इस समय कांग्रेस से अपनी मेयर पद की दावेदारी प्रस्तुत की है। और साफ तौर पर बत्रा जी का कहना है कि मैंने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं। अगर कांग्रेस मुझे कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाएगी तो मैं उन्हें संभवित जीत निश्चित करके दूंगा। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्रीय न्यूज के साथ। धन्यवाद।